बहस का अर्थ होता है समीक्षा करना। जो कुछ हमें करना है या हो गया है उसके ऊपर कमेंट करना, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को जानना, उस पर बहस करना, उसका एनालिसिस करना, उसका निरीक्षण करना और उसको सांगो पांग हर दृष्टि से देखना है कि क्या कमियां रही, क्या अच्छाइयां रही है। ये सारा जो है इस समीक्षा का कार्य है, बहस कहलाता है। अब देखिए, बहस को डिस्कशन भी कहते हैं। ये डिस्कशन दो तरह का होता है। एक तो होता है सार्थक डिस्कशन, एक होता है निरर्थक डिस्कशन। सबसे पहले मैं संक्षेप के अंदर निरर्थक डिस्कशन की बात बता देता हूं, निरर्थक बहस की बात बताता हूं, क्योंकि मुझे सार्थक बहस के बारे में ज्यादा बात करनी है। निरर्थक डिस्कशन क्या होता है कि हम आपस में बैठते हैं तो किसी पार्टी के लोग बैठते हैं, विद्वान लोग बैठते हैं, सन्यासी लोग बैठते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग बैठते हैं, अलग अलग शिक्षक लोग बैठते हैं, तो उसके अंदर हम एक दूसरे की छींटाकशी करें, एक दूसरे को गाली गलौज करें, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगावें, एक दूसरे का भेदभाव करें, वह निरर्थक बहस है। उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमारा राग द्वेष होगा, तू मैं होगी और हमारा मानसिक असंतुलन होगा, हमें आनंद नहीं आएगा। और वह अगर प्रेजेंटेशन टीवी के ऊपर दिया गया है तो जो श्रोतागण दर्शकगण उसको देखेंगे तो वो लोग भी नेगेटिविटी को प्राप्त करेंगे और उससे जो है उनका मस्तिष्क खराब होगा, समाज के अंदर नकारात्मक भाव बनेंगे। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, प्रकृति का नियम है। ये जो हमारा जो कुदरत है, ये हमारी जो नेचर है, ये हमारा जो कॉस्मोस है, ये हमारा एनवायरनमेंट है, ये हमें एनर्जी देता है। अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और आपने नेगेटिव एनर्जी चाहिए तो नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। यानी आपका चिंतन नकारात्मक है तो वो नकारात्मक एनर्जी आपके पास आएगी, और आपका चिंतन सकारात्मक है तो सकारात्मक एनर्जी आएगी। सकारात्मकता करने से जो है हमारा विकास होता है, और नकारात्मक दृष्टिकोण से, नकारात्मक चिंतन से, नकारात्मक सोचने से, नकारात्मक बातें करने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। और जब हम नकारात्मक बात करते हैं तो वह पुनः इस सृष्टि के अंदर जाता है, और सृष्टि के अंदर जितना परमाणु का जो है वॉल्यूम बनता है, वह परमाणु का वॉल्यूम नकारात्मक होता है। और उस नकारात्मक वॉल्यूम के अंदर जो व्यक्ति बैठता है, जो व्यक्ति उस दायरे के अंदर आता है, तो उसमें नकारात्मक भाव हो जाते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। दो कमरे मान के चलिए, एक कमरे में सन्यासी बैठता है और सत्संग करता है, वहां अच्छे परमाणु बिखरे होते हैं, और वो उस समय में जब कमरा खाली हो, आप जाकर के मेडिटेशन कीजिए, आप बैठिए तो आपको सुकून महसूस होगा, आपको शांति महसूस होगी, आपको आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि वहां परमाणु सकारात्मक है। और आप एक दूसरे कमरे में जाइए जहां पर अपराधी लोग हैं, जो कि इलीगल कार्य करते हैं, अपराध करते हैं, हिंसा करते हैं, चोर है, लुटेरे है, डाकू है, जहां पर सारी नेगेटिविटी चलती है, वो अगर कमरा खाली हो तो वहां आप बैठ करके मेडिटेशन कीजिए या कुछ जो चांटिंग कीजिए मंत्रों की, आपको भय लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा, आप जो है भयभीत होकर के वो स्थान छोड़ देंगे, क्योंकि वह नकारात्मक परमाणु इकट्ठे होते हैं। परमाणुओं का बहुत प्रभाव होता है। हर व्यक्ति का अपना एक ओरा होता है, जो कि मनुष्य का जो चिंतन करता है उसके बाहर में गोल रंग का जो है ओरा बन जाता है। बड़ी महात्माओं के और भगवान के पीछे आपने एक राउंड सर्किल देखा होगा, वह ओरा रूप होता है। वो हर जीवित प्राणी का बनता है कि उसके भाव कैसे होते हैं। जैसे भाव होते हैं वैसा ही विचार होता है, और जैसा विचार होता है वैसा ही व्यक्तित्व होता है, जैसा व्यक्तित्व होता है वैसा ही व्यवहार होता है, और जैसा ही व्यवहार होता है वैसा व्यक्ति होता है। इसलिए हम चिंतन कैसा करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। हम पूर्व जन्म से
जो कर्म अर्जन करके आए हैं पुण्य और पाप के, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे विचार आएंगे, और उन विचारों को अगर आपने बाईपास कर दिया, उन विचारों के साथ आप जुड़े नहीं, तो आपके जो भाव है ना, नए भाव नहीं बनेंगे, नए कॉजेज नहीं डलेंगे, और आने वाले समय का जो आपका चिंतन होगा वो स्वस्थ चिंतन होगा, यानी आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होगा, आपके विचारों का शुद्धिकरण होगा, और आप जो है पुण्यशाली जीव बन जाएंगे। सारा कुछ जगत होता है इस भाव जगत से होता है, और भाव हमको दिखता नहीं है, भाव भीतर है, हमें दिखाई देता है। जो हमें दिखाई देता है चिंतन, विचार, वो पर्टिकुलर व्यक्ति को दिखाई देता है, और जो वो क्रिया रूप में परिणित होता है, जब वो बोलता है और या कोई कार्य करता है, तब उसका चिंतन जो है मूर्त रूप के अंदर आता है। तो इसीलिए हमारा जो भाव पक्ष है वो भीतर, लेकिन भाव है वो हमारा कंट्रोलिंग पावर है। वो भाव हमारे वैसे होते हैं जैसा हमने पूर्व में अर्जन किया होता है, और पूर्व में अर्जन करने के साथ के अंदर जैसा चिंतन बढ़ता है, उस चिंतन पर जो है हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हम अगर उस पर राग द्वेष करते हैं तो पुनः नए कॉजेज डलते हैं, और उसको हम बाईपास करते हैं, उन विचारों को जाने देते हैं, उन विचारों के साथ जुड़ते नहीं हैं। मैं अलग और विचार अलग, मैं तो ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो उन विचारों को देखने वाला हूं, जानने वाला हूं। विचार आ रहे हैं जाने दो, आ रहे हैं जाने दो, आ रहे हैं जाने दो। अपने आप को उसमें जोड़ो मत, क्योंकि आप तो ज्ञाता दृष्टा हो। आपकी ड्यूटी जानना और देखना है, जुड़ना नहीं है। ये जुड़ना राग द्वेष है, और जो ही आप उन विचारों के साथ जुड़ गए तो आपने नए कॉज डाल दिए, नए भाव बना दिए, नया कर्म बीज बना दिया, और वो कर्म बीज जाकर के आपको अगले जन्म के अंदर कर्म फल देगा। उस कर्म फल से जो आप सुख दुख की अनुभूति होगी वो कर्म परिणाम कहलाएगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सारा जो है सार्थक और जो निरर्थक जो बहस है, मतलब हमारी समीक्षा के होता है। अब हम सार्थक बहस की बात करते हैं।